हेलो क्लास 10th साइंस के सेकंड चैप्टर चल रहा था अपने। तो सेकंड चैप्टर में मैंने आपको कुछ टॉपिक पहले पढ़ाए थे। आज मैं आपको इसी चैप्टर के अंदर एसिड बेस एंड सॉल्ट आपका जो चैप्टर है सेकंड चैप्टर, इसमें पीएच स्केल के बारे में बताता हूँ। पीएच स्केल क्या होती है इसके बारे में अपन डिटेल से समझेंगे। ठीक, देखो यहाँ पे एक वर्ड आ रहा है स्केल। अब स्केल का मतलब क्या होता है? तो स्केल क्या करती है, हमेशा किसी चीज़ को मेज़र करने का काम करती है, कोई भी चीज़ मेज़र करना। ठीक, पर अब इसमें साइंस के अंदर एसिड बेस सॉल्ट में किसको मेज़र करती है? पीएच स्केल। तो देखिए, पहले मैं आपको यहाँ पर बेसिक बताते जाता हूँ। जैसे पी और एच है, तो पी जो है ये आपका एक जर्मन वर्ड है। इसको पूरा फॉर्म में आपका पोर्टेंज, इसको क्या बोलते हैं अपन? पोर्टेंज। पोर्टेंज या इसका मीनिंग होता है पावर। क्या माना होता है इसका? पावर। अब पावर तो अपन समझते हैं। अब यहाँ पर किसकी पावर? तो यहाँ पर देखा पोर्टेंज ऑफ एच, यानी यहाँ पर पावर किसकी? एच प्लस आयन्स की। किसकी? एच प्लस आयन्स की। तो यहाँ पर अपने को पावर किसकी देखनी है? एच यानी हाइड्रोजन आयन्स की। किसकी देखनी है? हाइड्रोजन आयन्स की, यानी हाइड्रोनियम। अगर अपन देखिए तो हाइड्रोजन पे आपका एच प्लस, यानी कौन सा आयन की? हाइड्रोजन आयन्स की अपने को पावर देखनी है, यानी हाइड्राइड आयन देखना अपने को। क्या देखना है? हाइड्राइड आयन्स के बारे में अपने को देखना है। तो कोई भी एसिड होता है या बेस होता है, ठीक, या अगर सॉल्ट हो आपका, तो अब एसिड या बेस, तो एसिड बेस या सॉल्ट ये किसके ऊपर डिपेंड करेगा? तो एच प्लस आयन के ऊपर डिपेंड करेगा। कैसे? देखिए, अगर एसिड होगा तो उसमें एच प्लस आयन्स की जो क्वांटिटी होगी वो क्या होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? वो ज़्यादा होगी। अगर बेस होगा तो उसमें एच प्लस आयन्स जो है आपके वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। वो क्या हो जाएंगे? क्वांटिटी में कम हो जाएंगे। या अपन बेस बोल सकते हैं कि जो सोल्ट होगा उसमें एच प्लस आयन जो है ना ज़्यादा होंगे ना कम होंगे, वो दोनों में क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे, यानी वो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे आपके? न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। यानी अगर मैं बोलना चाह रहा हूँ कि अगर एसिड होगा तो उसमें एच प्लस आयन्स ज़्यादा होंगे, अगर बेस होगा तो एच प्लस आयन्स कम होंगे, और अगर सोल्ट होगा तो न्यूट्रलाइज हो जाएंगे वहाँ पर एच प्लस आयन। या अपन ऐसा बोल सकते हैं उल्टा कि उसमें हाइड्रोक्साइड आयन, किसको क्या पढ़ते हैं? हाइड्रोक्साइड आयन। ये क्या हो जाएंगे? अगर एसिड होगा तो कम होंगे, या बेस होगा तो उल्टा हाइड्रोक्साइड आयन क्या हो जाएंगे? ज़्यादा हो जाएंगे, और इसमें आपका न्यूट्रलाइज हो जाएंगे। वही काम जो एच के लिए था। क्लियर हो रहा? यानी एसिड में एच प्लस आयन ज़्यादा या फिर हाइड्रोक्साइड आयन कम। बेस में उल्टा एच प्लस आयन तो कम और हाइड्रोक्साइड आयन ज़्यादा हो जाएंगे। क्लियर हो रहा? तो इन सभी को, एसिड को, बेस को, सोल्ट को कैसे मेजर करें? आपसे बोल दे कि अगर HCl है तो ये एसिड है कि बेस है, कैसे पता कर सकते हैं? तो पीएच स्केल, इनकी पीएच वैल्यू देख के अपन इनको पता कर सकते हैं। भले अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड आ जाए तो इसका भी पीएच वैल्यू से पता करेंगे कि किस रेंज का है। अपन ये तो पता कर सकते हैं लिटमस पेपर से कि वो एसिड है कि बेस है, लेकिन कौन सा एसिड पावरफुल है। जैसे मान लो मैं लिख दिया HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड और H2SO4, ये आपका सल्फ्यूरिक एसिड है, सल्फ्यूरिक एसिड, और ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है आपका। तो दोनों एसिड में से कौन सा पावरफुल है? तो इनको देखने के लिए एक स्केल बनाएगी, और उस स्केल को अपन क्या बोलते हैं? पीएच स्केल। अब इसमें वैल्यू जो है किसके ऊपर डिपेंड करेगी? एच प्लस आयन्स के ऊपर। तो देखिए, मैंने आपके लिए एक पीएच स्केल बना रखी है। जैसे यहाँ पर देखो, आपको डायग्राम दिख रहा होगा। आप अपनी फेयर कॉपी में जरूर पीएच स्केल के अंदर ये डायग्राम बना सकते हो, बहुत आसान है। तो यहाँ पर मैंने वैल्यू ली है 0 से लेकर कहाँ तक? 0, 1, 2, 3 से लेकर कहाँ तक? 14 तक। क्लियर दिख रहा है आपको? तो यहाँ पर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, अगर इस रेंज में अगर किसी की वैल्यू आ रही होगी, अगर इस रेंज में 0 से लेकर 6 तक अगर किसी की रेंज आ रही होगी, तो वो क्या कहलाएगा? आपका एसिड रेंज का कहलाएगा। किस रेंज का? एसिड रेंज का कहलाएगा। या फिर 8 से 14 के बीच में अगर कोई रेंज का होगा तो वो आपका क्या कहलाएगा? बेस कहलाएगा। और 7 का जो होगा, जो ना एसिड और बेस दोनों के बीच में आ रहा है, तो वो आपका क्या हो जाएगा? न्यूट्रलाइज हो जाएगा। क्या हो जाएगा? वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। ठीक है। जैसे, यानी मैं कहना चाह रहा हूँ कि अगर एसिड रेंज में होगा
तो यहाँ से यहाँ तक में जैसे जैसे अपन 6 से 5 4 3 2 1 0 यानी ऊपर की तरफ जाएंगे, ऊपर की तरफ जाएंगे, किसका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। ठीक है। ऐसे ही अगर 8 9 10 11 12 13 14 तक जाएंगे तो इधर कौन सा आयन का कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा, हाइड्रोक्साइड आयन का बढ़ता जाएगा, यानी और किसका कम होता जाएगा, एच प्लस आयन का कंसंट्रेशन कम होता जाएगा। या इधर उल्टा हाइड्रोक्साइड आयन का कंसंट्रेशन क्या होगा, कम होगा, और एच प्लस आयन का क्या होगा, बढ़ता जाएगा। तो ये आपकी क्या होगी, पीएच स्केल होगी। क्लियर हो रहा है। यानी 0 से लेकर 6 तक में जो भी रेंज का आएगा, जैसे मैंने लिख दिया, मान लो एग्जाम, मान लो ऑब्जेक्टिव आ गया, अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव आ गया कि 2.5 पे किसी सॉल्यूशन की वैल्यू मान लो दे दे, किसी सॉल्यूशन की वैल्यू 2.5 पे, तो वो किस का होगा, मतलब वो एसिड होगा, बेस होगा, सोल्ट होगा। तो आप ही बता दीजिए 2.5 इस स्केल में देखिए 2.5 किधर आएगा, तो 2.5 यहाँ के बीच में आएगा। तो इस रेंज के जो होते हैं काई में आते हैं वो एसिड के अंदर आ जाते हैं। तो मैंने आपके लिए कुछ एसिड के पीएच वैल्यू भी लिख रखी है जो आपकी एनसीईआरटी बुक में वैसे गिवन है। जैसे गैस्ट्रिक जूस है तो 1.2 है, लेमन जूस है तो 2.2 के आसपास है। जैसे यहाँ लिख रखा 7 के नीचे प्योर वाटर और ब्लड, तो आपके अपने ब्लड का और पानी का दोनों का पीएच जो वैल्यू होती है वो 7 के आसपास होती है। जैसे ब्लड की लिख रही है 7.4, पानी का आपने देखा होगा ना खट्टा ना मीठा एक तरीके से, तो वो प्योर वाटर आपका पीएच 7 की तरफ बिहेव होता है। और अपन देखते हैं वाटर के अंदर H2O आपका, यानी कौन कौन से आयन हो जाते हैं, एच प्लस आयन भी आ जाते हैं और OH नेगेटिव आयन भी आ जाते हैं, दोनों मिलकर वाटर बनता है आपका। तो इसमें दोनों आयन मिल गए, इसलिए क्या बन गया आपका, न्यूट्रलाइज बन गया। इसलिए वाटर का जो पीएच होता है 7 के आसपास या लगभग 7 माना जाता है। ऐसे मैंने लिख रखा मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का पीएच 10 होता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड का पीएच कितना होता है, 10 होता है। ये क्लियर हो रहा है। तो ये सही सभी ध्यान से इसको समझिएगा। तो ये अपने आज क्या पढ़ा, पीएच वैल्यू के बारे में पढ़ा। अब इस पीएच वैल्यू के बहुत सारे एप्लीकेशन भी है। तो एनसीईआरटी की बुक के अंदर आप देखना पीएच वैल्यू के बहुत सारे यूजेस भी दे रखे हैं। जैसे पीएच वैल्यू के क्या क्या यूज है, इसके पीएच स्केल के यूजेस। तो इसके यूज जैसे अपन देखें तो जो अपनी जो ज़मीन वगैरह होती है, जैसे किसान वगैरह खेती बाड़ी करते हैं, तो उसमें जो फॉर एग्रीकल्चर के लिए अपन यूज़ में कर सकते हैं। फॉर एग्रीकल्चर में भी इसका यूज़ हो सकता है। एग्रीकल्चर में कैसे, तो एग्रीकल्चर अपन देखते हैं बहुत सारी जो लैंड वगैरह होती है, तो इसमें किस तरीके के मिनरल्स की कमी पड़ रही है, या उसका नेचर जो है एसिडिक बन रहा है कि बेस नेचर का बन रहा है, कि वो सब उनकी मिट्टी का जो नमूना लेके मिट्टी को जांच करके पता कर सकते हैं। तो वहाँ पर पीएच वैल्यू की ज़रूरत पड़ती है। या जैसे और अगर बात करें अपन, तो जैसे अपना डेंटिस्ट के अपन डेंटिस्ट की बात जाते हैं ना अपन डेंटिस्ट की बात, तो डेंटिस्ट क्या करता है अपना, वो भी तो अपने दांतों को चेकअप करने के लिए टीथ का पीएच वैल्यू चेक करता है। किसका, टीथ का पीएच वैल्यू। उसके हिसाब से वो अपने को कोई मेडिसिन वगैरह प्रोवाइड करवाता है ताकि अपन चेक कर पाए वो भी कि अपन को जो टेबलेट वगैरह देना है तो किसके ऊपर डिपेंड करेगा, अपने दांतों का जो पीएच वैल्यू है वो एसिडिक हो गया कि बेसिक हो गया, उसके ऊपर टेबलेट वो जारी करता है। या देखिए और अपन देखिए तो डाइजेशन में भी इसका यूज़ आता है। डाइजेशन में कैसे अपन देखते हैं, इनो वगैरह लेते हैं जैसे, तो आपने देखा होगा इनो भी 2 टाइप की आती है, बहुत सारी एसिडिक की आती है या बहुत सारी बेस नेचर की आती है। आपने देखा होगा इनो पे 2 तरह कलर आता है, एक तो हरा कलर वाला इनो आता है और एक ऑरेंज कलर का इनो आता है। तो वो एसिड वाला है कि बेस वाला है, कि वो भी अपन डाइजेशन में भी पीएच वैल्यू को यूज़ करते हैं। तो ये आपका पीएच वैल्यू के ऊपर बेसिक मैंने आपको लेक्चर बताया अभी। तो आप घर पे इसको अच्छे से पढ़िएगा, और इसका टॉपिक दे रखा जो आपकी एनसीईआरटी की बुक में वो ज़रूर पढ़िएगा, तो आपका ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो जाएगा। तो मिलते हैं इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।